100.7 आकाशवाणी FM, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हम। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करते हैं। मैं रेडियो जल मित्र साहिल और मेरे साथ रेडियो जल मित्र ज्योति। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान रहा हो। तो आज की हमारी जो जल योद्धा हैं अलका पलरेचा जी, वो एक आर्किटेक्ट और इकोलॉजी प्लानर हैं। वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़कर काम कर चुकी हैं और इस समय वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और कोस्टल सैलिनिटी पर काम कर रही हैं। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अलका जी, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है कि आपके हिसाब से वेस्ट वाटर क्या होता है और इसका प्रतिशत कितना होता है? वेस्ट वाटर या उसको यूज्ड वाटर कहना ज्यादा वाजिबी है, क्योंकि ये वेस्ट नहीं है। वो एक बार उपयोग हुआ पानी है, इसलिए उसको अब जब उसकी उपयोगिता बढ़ रही है उसको वेस्ट कहना इतना मुनासिब नहीं है। उसको अब यूज्ड वाटर कहा जाए। और ये पानी वो पानी है जो आवासीय या औद्योगिक परिसरों से बाहर निकलता है। जो भी पानी औद्योगिक या कहीं से भी एक बार उपयोग किया हुआ है और बाहर निकाला जाता है, उसको वेस्ट वाटर कहा जाता है। सीवेज या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर वह पानी है जो पाखानों, गुसलखानों, वॉश बेसिन, रसोई, कपड़े धोने की जगह या कपड़े धोने के मशीनों से या व्यावसायिक या संस्थाकीय परिसरों जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी से निकाला जाता है। जबकि पाखानों से निकाले हुए पानी को आप ब्लैक वाटर कहते हैं, यानी कि काला पानी, और अन्य जो पानी है उन सबको ग्रे वाटर कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास औद्योगिक उपयोग किया हुआ पानी जो निकलता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कहा जाता है। इनके सारे गुणधर्म अलग अलग होते हैं। तो इसको खेती में कैसे उपयोग करते हैं और इसको उपयोग करने से लाभ क्या होता है अलका जी? रासायनिक तरीके से अगर हम इस पानी को देखें तो इस पानी में करीब 99.9% प्रतिशत पानी का हिस्सा है और बाकी ही ठोस हिस्सा है। 0.1% ही ठोस हिस्सा है। वो जो ठोस हिस्सा है वो काफी उपयोगी है। उसमें हमारे मल मूत्र में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है वो खेती के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए एक तो ये है कि ये खेती के लिए पानी की तरह इस्तेमाल अच्छा हो सकता है, क्योंकि पानी की कमी दिन ब दिन बढ़ रही है और ये एक ऐसा पानी है जो भरोसेमंद भी होता है, क्योंकि हमेशा ही वेस्ट वाटर निकलेगा शहरों से। दूसरा, वो हमेशा हर दिन निकलेगा और हर दिन आपको उसका सप्लाई हो सकता है। दूसरा, वो पर्याप्त मात्रा, आपको मात्रा भी पता है कितनी मात्रा में निकलेगा। और ये सुरक्षित है ना, आपको जितना क्वांटिटी चाहिए, जितना उसका हिस्सा चाहिए उतना हिस्सा भी मिल सकता है। इसकी लागत भी कम है और खर्च भी कम है किसान के लिए। तो इसलिए पानी के रिप्लेसमेंट, पानी की जगह इसका इस्तेमाल पहली बात करना किसानों के लिए अच्छा है। और दूसरी जो ज्यादा जरूरी बात है, जो ठोस प्रतिशत है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है और वो काफी मात्रा में है। मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो ये 43.7 मिलीग्राम 1 लीटर में होता है। फास्फोरस होता है करीब 7.8 मिलीग्राम 1 लीटर में और पोटेशियम होता है 16.5 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब वेस्ट एक्चुअली उतना भी वेस्ट नहीं होता है अगर इसको ठीक से यूज किया जाए तो। जी बिल्कुल, इसमें एक्चुअली वो सारे गुण हैं जो आपके खाद में है। जो आप खाद डालते हो वो इसमें है और उसका रिसाइकल, उसको वापस पुनर्यूज करने से आपका वो खाद की जरूरत नहीं रहती है, जिससे किसानों की लागत भी कम हो जाती है। और फास्फोरस जो ऐसा मिनरल है, ऐसी धातु है जिसका अभी दुनिया में कमी होती जा रही है, तो इसको रिसाइकल करना एक तरह से जरूरी हो गया है। इसलिए भी इसका उपयोग काफी अच्छा है, क्योंकि वो मिट्टी को वापस फास्फोरस के साथ बढ़ाता है, जिससे अपना उत्पादन अच्छा आता है। जी,
अलका जी, चूंकि आप जल योद्धा हैं तो और बहुत सारे काम भी इस दिशा में कर रही हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि खेती में वेस्ट वाटर के उपयोग पर अभी तक आपने क्या काम किया है, क्या काम कर रही हैं और भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं। मैं अभी तक देख रही थी पहले कि क्योंकि अभी शहरीकरण बहुत बढ़ गया है भारत में और बढ़ने ही वाला है ज्यादा और ज्यादा, तो जो भी सुरक्षित स्वच्छ पानी है उसका इस्तेमाल पीने के लिए, और जैसे जैसे जनसंख्या भी बढ़ रही है वो पीने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत भी है और सही भी है, तो खेती का पानी उतना कम होगा। पर हमें ये पता है कि जितना पानी हम शहरों को देते हैं या गांवों को देते हैं, जितना पानी पीने के लिए या घर के इस्तेमाल के लिए देते हैं, उसका 80% पानी यूज्ड वाटर या वेस्ट वाटर की तरह बाहर आता है। तो वो जो क्वांटिटी है, वो जो हिस्सा है, वो बहुत बड़ा है और उस हिस्से से काफी सिंचाई हो सकती है। जो हम स्वच्छ पानी नहीं दे रहे उसकी जगह वेस्ट वाटर दिया जाए, पर उसको प्लान वे में दे सके। तो शहरों का और गांवों का संबंध होना इसके लिए बहुत जरूरी है। तो एक म्युनिसिपैलिटी जैसे स्वच्छ पानी देने के लिए पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, वैसे ही वो शहर ये यूज पानी या जिसको वेस्ट वाटर कहते हैं उसको गांवों तक पहुंचाए, जिससे वो वहाँ लोग किसान उसको इस्तेमाल कर सके। ये एक जरूरत है, वो एक गैप भी है। तो ये जरूरत मुझे समझ में आई तो मैं कई सारी म्युनिसिपैलिटी से इसके बारे में बात कर रही हूँ कि किस तरह से गांव और शहर के बीच में एक संबंध बने कि वो पानी का सप्लाई रेगुलरली करे, जिससे वो लोग वो इस्तेमाल कर सके। मैंने 5 स्टेट्स में 5 राज्यों में इसका थोड़ा अभ्यास किया था और देखा था कि कौन सी म्युनिसिपैलिटीज इसको आगे ले जाने में मुझे मदद कर सकती है, शहरों और गांवों का एक संबंध बने। जी, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल साहिल दे रही हैं अलका जी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का, और जिसको हम बार बार कहते हैं कि रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, बिल्कुल उसको इन्होंने पूरी तरह से साकार कर दिया है अपने एफर्ट्स के ज़रिए। बहुत बहुत आभार अलका जी, आपने हमारे साथ जुड़ करके अपने अनुभव साझा किए और हमें इतनी अच्छी बातें बताई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जल योद्धा अलका जी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें इस ईमेल आईडी पर आपको सूचित करना है। क्या है हमारा ईमेल आईडी? हमारा जो ईमेल आईडी है ये bkntl100@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप हम अपने सुझाव, अपनी सलाह, अपने मशवरे हमें भेज सकते हैं। और अलका जी के लिए यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए कहा जा सकता है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ मुड़ जाएंगे खुद रास्ता बन जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैं रेडियो जलमित्र ज्योति और रेडियो जलमित्र साहिल BKNTL के इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलेंगे एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार, जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहाँ हैं आप वही हैं हम। वैसे साहिल, पता है एक सरप्राइज भी है मेरे पास में। उस सरप्राइज के बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन खूबसूरत से नगमे के बाद। तो सुनते रहिए आकाशवाणी FM। जी हाँ, एक और जल योद्धा आप तक पहुंचने वाला है, रादर बहुत सारे जल योद्धा आने वाले हैं।